कहते हैं इश्क का कानून अंधा होता है और इश्क की गिरफ्त में फंसे हुए इंसान को इश्क के सिवाय और कुछ भी नहीं सूझता। उसे सिर्फ इश्क ही सूझता है और जब इश्क का अंधापन इस हद तक बढ़ जाता है तब आदमी अपने होश व हवास खो देता है। फिर उसे न जग की परवाह होती है न जान की। कई मामले ऐसे होते हैं कि लोग खुद अपनी जान भी दे देते हैं और दूसरों की भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इश्क के खेल में यहाँ पर एक लड़के ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये प्रेमी जोड़ा 20 सितंबर को घर से भागकर बुलंदशहर के डिबाई आया था। डिबाई में दोनों सुकून से अपने प्यार की दुनिया बसाना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिंदगी और नियति के कुछ अपने अनकहे नियम होते हैं। और हुआ ये कि इनका परिवार उनको ढूंढते ढूंढते डिबाई तक पहुंच गया। लड़की मुजफ्फरनगर के थाना छप्पर की रहने वाली थी और लड़का हरिद्वार का रहने वाला था। पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश करते हुए उसके घर वालों के साथ बुधवार देर रात बुलंदशहर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही प्रेमी जोड़े को पता चला कि पुलिस उन तक पहुंच गई है तो लड़के ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि इस घटना के सिर्फ 2 दिन पहले ही ये प्रेमी जोड़ा डिबाई के मोहल्ला सराय किशनचंद में किराए के घर पर रहने आया था। बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके पर जायजा लिया और क्या कुछ कहा सुनिए। थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस कस्बा डिबाई जनपद बुलंदशहर में एक लड़के लड़की को बरामद करने आए हुए थे। साथ में लड़के के फूफा भी थे और उसके गांव के प्रधान सहित 3 लोग और भी थे। क्योंकि लड़के के फूफा को पता था कि ये कहाँ रह रहे हैं सब, तो सीधे उस घर पे गए और नीचे से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि आ जाओ, मैं आया हुआ हूँ, तुम्हारा फूफा हूँ और साथ में छपार की पुलिस से हम लोग लड़की बरामद करने के लिए आए हैं। इतने में ही थोड़ी देर में बगल के छत पर गोली चलने की आवाज़ आई। जहाँ ये सभी लोग भाग के पहुंचे देखे तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। बगल में एक 315 बोर का खोखा पड़ा हुआ था और एक खोखा जो तमंचा था उसके चैम्बर में फंसा हुआ बगल में पड़ा हुआ था। तत्काल सभी लोगों ने उसको लेकर के सीएचसी आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इनके शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां डॉक्टरों के पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभी तक की जो जानकारी में आया है कि ये छपार थाने पर इस संबंध में मुकदमा कायम था और पुलिस लगातार बरामद करने का प्रयास कर रही थी लड़की को। उसी क्रम में यहाँ पे आई हुई थी। जो मौके की स्थिति देखने से ऐसा लग रहा है कि लड़के ने इसको गोली मारी है सर में और फिर भी खुद गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। पूरे प्रकरण से मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये प्रेमी जोड़ा जब भागकर डिबाई पहुंचा तो लड़के के फूफा ने उसे किराए पर घर दिलवाने में मदद की थी। 22 सितंबर को उन्होंने 2000 रुपये एडवांस देकर कमरा किराए पर लिया था। बुधवार रात करीब 3 बजे मुजफ्फरनगर थाना पुलिस ने लड़के के फूफा, ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों के साथ मकान पर दबिश दे दी। पुलिस गेट खुलवाती रही लेकिन दोनों ने दरवाज़ा नहीं खोला। दोनों छत पर भागने लगे, लेकिन जब उनको ये लगा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और वो पुलिस से घिर चुके हैं तो लड़के ने 315 बोर के तमंचे से पहले गर्लफ्रेंड के सिर पर गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस जब तक छत पर पहुंची दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी और खून से लथपथ शव वहां पड़े थे। इस तरह इस कथित लव स्टोरी का एक बहुत ही दर्दनाक अंत हो गया।